नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका जन सेतु राष्ट्रीय न्यूज नेटवर्क पर। मैं हूं हरिंदर कौशल। आज का जो हमारा कार्यक्रम है और अक्सर जो ये हमारा कार्यक्रम रहता है, ये एक विशेष कार्यक्रम होता है जिसके बीच में कि हम भविष्य के बारे में, लोगों का भविष्य जानते हैं, बात करते हैं। आज हमारे साथ यहाँ पर हमारे स्टूडियो के बीच में उपस्थित है संजना चौधरी, टैरो कार्ड रीडर, जो कि टैरो कार्ड के माध्यम से भविष्यवाणी करती है। बहुत सारी इनकी भविष्यवाणियां जो है वो सत्य बैठती है। कुछ समय पहले हमने संजना जी का इसी स्टूडियो के बीच में एक इंटरव्यू किया था, जिसके बीच में कि हमने इनसे आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल जी के विषय में बात की। हमने इनसे जाना था कि जो आम आदमी पार्टी की टॉप लीडरशिप है, जो कि लगभग जेल के बीच में रही, सारी की सारी टॉप लीडरशिप, और उसके बाद उनको जमानत मिली, जमानत पे वे लोग बाहर आए। लेकिन जो शराब उठाने का केस था, जिसके बीच में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल व उनकी टीम जो जेल में गई थी, उससे आम आदमी पार्टी की छवि के ऊपर एक गहरा प्रभाव पड़ा। परिणाम स्वरूप उनके हाथ से दिल्ली की सत्ता चली गई और बाकी भी जो देश के राज्य हैं उनके बीच में भी उनकी छवि के ऊपर गहरा प्रभाव पड़ा, क्योंकि सत्ता पक्ष ने आम आदमी पार्टी की इस कमजोरी को लेकर पूरे देश के बीच में प्रचार किया और उनको घोटालेबाज साबित किया। यहां तक कि अरविंद केजरीवाल, जो कि भ्रष्टाचार विरोध का नारा लेकर सत्ता में आए थे, अन्ना आंदोलन से जो उत्पन्न हुए थे, वहां से उन्होंने शुरुआत की थी और भ्रष्टाचार के विरोध में उन्होंने जो अपनी एक जंग शुरू की थी, उसको एक बहुत बड़ा धक्का लगा। लोगों को लगा कि अरविंद केजरीवाल भी उसी प्रकार का नेता है जैसे कि बाकी है। लेकिन हमने जब संजना जी से पूछा कि क्या होगा अरविंद केजरीवाल जी का, क्या होगा उनकी टीम का और क्या भविष्य रहेगा आम आदमी पार्टी का, तो इन्होंने हमें बताया कि अरविंद केजरीवाल जी बिल्कुल बरी आएंगे, उनकी पार्टी की पूरी बरी होगी और जो उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं वो निराधार साबित होंगे और अरविंद केजरीवाल एक बार फिर अपनी ईमानदार छवि के साथ दोबारा से राजनीति के बीच में आएंगे। आज हम संजना जी से पूछेंगे कि इनका कहा हुआ बिल्कुल सत्य हुआ, अरविंद केजरीवाल जी बरी हुए, उनकी टीम पूरी की पूरी बरी हुई और उनके ऊपर जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे वो निराधार साबित हुए और वो दोबारा से एक बार फिर से ईमानदार छवि के बीच में अरविंद केजरीवाल जी आए। और अब हम जानेंगे संजना जी से, जैसे कि इनका कहा हुआ पहले की जो भविष्यवाणी से बिल्कुल सत्य बैठी, अब हम इनसे जानेंगे कि अरविंद केजरीवाल जो कि राष्ट्रीय संयोजक है आम आदमी पार्टी के, आम आदमी पार्टी का भविष्य क्या रहने वाला है और आम आदमी पार्टी के जो अरविंद केजरीवाल है इनका भविष्य कैसा रहने वाला है। नमस्कार संजना जी। संजना जी, आपने समय निकाला और हमारे स्टूडियो में आए और पहले आपने बहुत सारी भविष्यवाणी की है और वो भविष्यवाणियां सत्य बैठी हैं, इनमें से अधिकतर। और जो आपने अरविंद केजरीवाल जी के लिए कहा था, जो आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक है, वो बिल्कुल कहें कि बिल्कुल 100% जो है ठीक बैठी और आपने जो कहा था कि वो बरी होंगे, बरी हुए। तो मैं अब आपसे ये जानना चाहूंगा कि जो आम आदमी पार्टी के ये अरविंद केजरीवाल जी हैं, इनका भविष्य क्या रहने वाला है और पार्टी का भविष्य क्या रहेगा। तो आप हमें अपने टैरो कार्ड के माध्यम से, हमारे दर्शक देख रहे हैं, हम जानना चाहेंगे कि आगे की आम आदमी पार्टी की रणनीति और आम आदमी पार्टी की स्थिति क्या रहने वाली। सबसे पहले तो नमस्कार और धन्यवाद, आपने मुझे अपने चैनल के माध्यम से इतने सारे लोगों से जुड़ने का मौका दिया। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। तो इसका साक्षात प्रमाण है कि केजरीवाल जी जिस तरह से बिल्कुल सारे आरोपों से बरी होकर बाहर आए हैं और जनता में बहुत उत्साह देखने को मिल रहा है कि हाँ, एक सच्चा नेता जो है वो कभी भी घबराता नहीं है किसी भी चीजों से। तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, और मेरे टैरो पे मुझे पूरा भरोसा है, मुझे पार्टी पे भी पूरा भरोसा है, केजरीवाल जी की छवि पे भी पूरा भरोसा है। तो टैरो कार्ड से, जैसे कि मैंने पहले बताया था, तो आज भी मैं इन्हीं के जरिए से, इन्हीं के माध्यम से आपको बताना चाहूंगी कि पार्टी के लिए आगे क्या रहने वाला है, कैसा रहने वाला है। और हमारे जो राष्ट्रीय संयोजक जी अरविंद केजरीवाल जी हैं, उनके ऊपर किसी ने कैसे भी इल्जाम लगाए थे
मगर झूठ झूठ होता है और सच सच होता है। तो चलिए जानते हैं टैरो के माध्यम से कि अब पार्टी के लिए जो एक भविष्य है या फिर एक पार्टी की जो रणनीति है वो क्या होने वाली है, या फिर क्या देश के लिए पार्टी की तरफ होने वाला है। साफ साफ दिखाई दे रहा है कि वो अपनी छवि को लेकर फिर से सत्ता में आने वाले हैं, और हर जिस तरह से आम जनता है जिनको एक उम्मीद है ना, उम्मीद की किरण वो सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी से है, केजरीवाल जी से है, और उन्होंने हमेशा उस उम्मीद पे वो खरे उतरे हैं। उन्होंने हमेशा गरीबों की मदद की है, हमेशा सबका साथ दिया है। तो कार्ड भी बता रहे हैं कि वो बिल्कुल फिर से हमारे एक नेता बनकर फिर से हमारे बीच में आने वाले हैं बहुत जल्दी ही। और मैं एक गाइडेंस देख लेती हूँ। जिस तरह से केजरीवाल जी ने पार्टी को बैलेंस किया है, अमीर गरीब के बीच का जो फर्क है वो मिटाया है और सबके लिए अच्छा किया है, सबकी मदद की है, तो कार्ड भी यही बता रहे हैं कि जो जिस तरह की विचारधारा के साथ वो आ रहे हैं नेतागिरी में, मतलब पॉलिटिक्स में जिस तरह का बदलाव वो लेकर आए हैं, वैसा बदलाव ना पहले कभी देखने को मिला और ना शायद आगे कभी देखने को मिलेगा। और लास्ट गाइडेंस में देखना चाहूंगी कि पार्टी के लिए अब क्या सही साबित होने वाला है। तो कुछ लोग हैं जो उनकी छवि को धूमिल करना चाहते हैं और अपने आप को फ्रंट पे लाना चाहते हैं, तो उन्हें बिल्कुल भी कामयाबी नहीं मिलेगी, क्योंकि कामयाबी सिर्फ केजरीवाल जी को मिलेगी, उनकी आम आदमी पार्टी को मिलेगी, क्योंकि उनकी जो विचारधारा है वो जनता के लिए, अमीर गरीब के लिए, हर तबके के लिए, एक फायदे के लिए, उनकी मदद के लिए, उनके लिए सोचते हैं। वो हर छोटे से बड़े इंसान के बारे में सोचते हैं। और ये सिर्फ मेरी ही सोच नहीं है, कार्ड भी यही बता रहे हैं कि वो फिर से एक अच्छा मकाम हासिल करने वाले हैं। जैसे कि संजना जी आपने कहा कि जो कार्ड जो है उनके को देखकर आपने बताया कि दोबारा से अरविंद केजरीवाल जी अपनी ईमानदार छवि के लिए जाने जाएंगे। जो है जैसे कि दिल्ली के जो लोग हैं वो उनके ऊपर फिर से विश्वास करेंगे और वो फिर से सत्ता में आएंगे। तो जो अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा विकास के कार्य किए गए थे, बाकी जो काम किए गए थे, क्या लोग उनके ऊपर फिर से दोबारा उतना भरोसा कर पाएंगे? देखिए, लोग तो उन पर भरोसा करते ही हैं, बट मैं कार्ड के माध्यम से डिवाइन गाइडेंस क्या है वो जरूर आपको बताना चाहूंगी। थोड़ा सा वक्त है कि थोड़ा सा ना अभी विश्राम किया जाए, या थोड़ा सा मामलों को अभी शांत रखा जाए, कुछ ऐसा माहौल जो है अभी शांति का रखा जाए, क्योंकि जो अपोजिशन वाले हैं ना वो एक चीज ढूंढ रहे हैं कि आपको किस तरह से और फिर से बदनाम किया जाए या फिर से आपको फंसाया जाए। तो दुश्मन अभी भी शांति से नहीं बैठेंगे, तो इसलिए हमें जरूरत है थोड़ी समझदारी से काम लेने की, और आम आदमी पार्टी को जरूरत है थोड़ा संयम से काम लेके, थोड़ी अपनी विचारधारा में बदलाव लाके, मिस कमिटमेंट ना करके थोड़ा सा समझदारी से और होशियारी से इस काम को अंजाम दे। मैं जानती हूँ बेशक वो लोगों का भला चाहते हैं, मगर हर चीज की एक प्लानिंग होती है, एक टेक्निक होती है, उसी टेक्निक से अगर आगे चलेंगे तो पार्टी को बिल्कुल कामयाबी जरूर है। जैसे कि संजना जी आपने कहा कि जो दुश्मन है वो विरोधी जो है, दुश्मन तो नहीं मैं कहूंगा, वो लोग जो है चुप नहीं बैठेंगे। जैसे कि अभी हम देख रहे हैं कि समाचार के माध्यम से कि सीबीआई और ईडी जो है, खास करके सीबीआई हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। जो लोअर कोर्ट ने जो भी आदेश दिया है और इनको बरी किया है, और साथ में ये भी कहा है कि इनके ऊपर तो केस बनता ही नहीं था, केस कैसे बनाया गया। तो जो सीबीआई हाई कोर्ट जा रही है, तो वहां पर उनको कोई कामयाबी हासिल होगी अरविंद केजरीवाल जी को दोबारा फंसाने में, या वहां से भी केजरीवाल जी बरी आएंगे? जी बिल्कुल, जिस तरह की मैं डिवाइन गाइडेंस पे ही भरोसा करती हूँ, डिवाइन गाइडेंस के थ्रू तो मुझे जो मैसेज आ रहा है वो ये है कि उन्हें फंसाया जाएगा और बहुत ज्यादा उनको फिर से जो है उनकी छवि को धूमिल किया जाएगा और बहुत ज्यादा उनको डैमेज करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन मैं गाइडेंस एक कार्ड और इस चीज के लिए लेना चाहूंगी कि स्थिति खराब हो सकती है, क्योंकि अपोजिशन मतलब साम दाम दंड भेद सब यूज करने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं कि किसी भी तरह से ये इंसान, क्योंकि एक ही चीज है जो उनको उनकी सच्चाई सामने ला सकती है जनता के, तो वो बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि ऐसा हो। तो डिवाइन गाइडेंस ये है कि अगर पार्टी, फिर से यही कहना चाहूंगी कि संयम से काम लेती है, अपनी प्लानिंग पे सोच समझकर विचार विमर्श करके एक एक स्टेप उठाती है, तो वो दुश्मनों को बिल्कुल विपक्ष को बिल्कुल करारा जवाब दे सकती है। तो जरूरत है पार्टी को थोड़ा समझदारी से और संयम से काम लेने। जैसे कि अभी हमें संजना जी ने बताया कि यदि पार्टी संयम और धैर्य से काम लेती है और जो अपनी प्लानिंग है उसको सोच समझकर चलती है, तो वो निश्चित रूप से हाई कोर्ट के बीच में भी वो बरी आएंगे, और वो उनके ऊपर जो विपक्ष कहेंगी, जो इस समय सत्ता दल पार्टी है, जिन्होंने कि उनके ऊपर इस के आरोप लगाए थे, वो पराजित होंगे और अरविंद केजरीवाल दोबारा से एक बार
अपनी ईमानदार छवि के लिए लोगों में जाने जाएंगे। और इसी के साथ हम संजना जी का धन्यवाद करते हैं कि इन्होंने अपने कीमती समय में से समय निकाला, हमारे स्टूडियो में आए। बहुत बहुत धन्यवाद।